Hello बच्चों, let us read the question and the question says zinc is essential for zinc किस चीज के लिए essential होता है। पहला ऑप्शन है stomatal closing, दूसरा ऑप्शन है stomatal opening, तीसरा है biosynthesis of IAA and last ऑप्शन है हमारे पास oxidation of carbohydrates. So first of all let us see the key concept. की concept क्या होगा हमारे क्वेश्चन का? सो जो की concept है हमारे क्वेश्चन का that would be micronutrients. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ये एसेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए। सो हमने इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो क्या होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, एंड माइक्रो क्या होते हैं हमारे पास, माइक्रो होते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स जो बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट्स में नीड होते हैं, स्मॉल अमाउंट्स में नीड होते हैं। ठीक है, इसमें आपके कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें आते हैं हमारे पास आयरन, then we have nickel, iron, nickel, then manganese, after that copper, molybdenum, zinc, boron, then we have chlorine and that's it. ये सारे एलिमेंट्स आपके आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, राइट। सो अब हमसे पूछा है जिंक के बारे में, तो पर्टिकुलरली जिंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारे पास जिंक प्रेजेंट है ना, ये आपका प्लांट्स इसको ऑब्टेन करता है इन द फॉर्म ऑफ Zn2+ आयंस, Zn2+ आयंस के फॉर्म में। ठीक है, ये एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम्स को, स्पेशली कार्बोक्सिलेजेस को, कार्बोक्सिलेजेस। ठीक है, एंड ये आपका बहुत जरूरी होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज IAA, इनके सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। पहला हमको दिया है स्टोमेटल क्लोजिंग। दिस दिस क्वेश्चन इज दिस क्वेश्चन टेल्स अबाउट कि भाई जिंक के बारे में बताओ कि वो कैसे एसेंशियल होता है। एंड ये वाला ऑप्शन जो हमें दोनों दिया है ए और बी, इसमें बोला है स्टोमेटल क्लोजिंग एंड स्टोमेटल ओपनिंग, तो ये वाला ऑप्शन हमारे दोनों हो जाते हैं इनकरेक्ट। जो आपके स्टोमेटल ओपनिंग एंड स्टोमेटल क्लोजिंग होता है ना, ये हमारा पोटेशियम करवाता है, राइट, जिंक नहीं करवाता। अब नेक्स्ट है हमारे पास बायोसिंथेसिस ऑफ IAA। दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि इसमें आपका रिक्वायरमेंट होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर सी, बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।